नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बेहद ही खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री। और इस बेहद खास कार्यक्रम में आधे घंटे के दौरान आप देखेंगे 2024 से पहले तमाम राजनीतिक गतिविधियां, वैसे बयान जो कि वायरल है, वैसे वीडियो जो कि वायरल है, और सारी गतिविधियों को आप देख पाएंगे। देश में क्या चल रहा है, राजनीतिक पटल पर क्या हो रहा है। लेकिन सबसे पहले हम आपको सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। वहीं दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजस्थान की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूं। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। शुक्रवार को राजस्थान में नई सरकार का गठन हुआ। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने, जबकि दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और इसी के साथ सत्ता का सेमीफाइनल संपन्न हो गया। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था। विपक्ष की तरफ से मोदी की लोकप्रियता पर सवाल उठाए जा रहे थे और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार की भविष्यवाणी की जा रही थी। लेकिन मोदी की ऐसी लहर चली कि हिंदी पट्टी के तीनों ही राज्यों से कांग्रेस साफ हो गई और बीजेपी का कमल खिल गया। विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब विपक्ष का कहना है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों का लोकसभा चुनाव के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये मोदी और अमित शाह की बीजेपी है, जिनकी रणनीति को समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और ये सब कुछ दिखा तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री के सिलेक्शन में। मोदी अमित शाह की जोड़ी ने तीनों ही राज्यों में सीएम पद के लिए ऐसे नाम को आगे बढ़ाया जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के रूप में पहली बार किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाकर छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि झारखंड और ओडिशा के आदिवासी समाज को मैसेज दे दिया। इसी के साथ ब्राह्मण समाज से आने वाले विजय शर्मा और ओबीसी समाज के अरुण साव को उप मुख्यमंत्री बनाकर राज्य में सोशल इंजीनियरिंग का नया फॉर्मूला सेट कर दिया। इससे भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए बीजेपी ने मध्य प्रदेश की कमान ओबीसी समाज के मोहन यादव को दे दी और इसके जरिए बिहार और यूपी के यादवों को ये मैसेज भी कि वो सिर्फ 2 परिवारों के गुलाम नहीं है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने एक ब्राह्मण समाज से और एक दलित समाज के नेता को उप मुख्यमंत्री बना दिया। हैरानी तो तब हुई जब राजस्थान में मोदी शाह की जोड़ी ने पहली बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले भजनलाल शर्मा को राजस्थान की कमान सौंप दी। इस फैसले से कहीं राजस्थान का राजपूत और दलित वर्ग नाराज न हो जाए, इसका खास ख्याल रखते हुए जयपुर घराने की राजकुमारी दिया सिंह और दलित समाज के प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बना दिया। यानी कह सकते हैं कि ओबीसी, दलित, ब्राह्मण, राजपूत सबको एक साथ साधते हुए मोदी ने अपने किले को सबसे ज्यादा मजबूत कर लिया है। वहीं इंडिया अलायंस के कास्ट पॉलिटिक्स की पूरी तरह से हवा निकाल दी है। मोदी के सोशल इंजीनियरिंग का असर 2024 के लोकसभा चुनाव यानी सत्ता के फाइनल में भी दिखने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वाराणसी में होने वाली रैली के रद्द होने के बाद से सियासत तेज है। जेडीयू नेताओं का आरोप है कि जगह न मिलने के कारण रैली रद्द करनी पड़ी। वहीं बीजेपी के नेता बार बार कह रहे हैं कि रैली में भीड़ नहीं जुट रही थी, इसलिए कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। जनता पार्टी के लोग डर गए हैं, जो आप जानते हैं। चले हैं घोड़ा के साथ साथ बैंग भी नाल ठुकाने के लिए। सारी अरेंजमेंट हो गया था, जनता का उत्साह था। बीजेपी का एक षड्यंत्र
इनको आदमी तो बनारस में जुटता नहीं, इसीलिए रैली को रद्द किया। 24 दिसंबर को यूपी के वाराणसी में होने वाली सीएम नीतीश की रैली के रद्द होने के बाद बिहार के सियासी गलियारे में कुछ सवाल बहुत तेजी से तैर रहे हैं। सवाल यह है, क्यों रद्द हुई नीतीश की रैली? क्या वाराणसी जाने से नीतीश को रोका जा रहा है? रैली रद्द होने के बाद से जेडीयू के नेता बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के दबाव में जेडीयू को रैली करने की इजाजत नहीं दी गई। भारतीय जनता पार्टी के लोग डर गए हैं। जो आप जानते हैं कि रैली का सारा प्रोग्राम हम कर चुके थे, सारी अरेंजमेंट हो गया था, जनता का उत्साह था। बीजेपी का एक षड्यंत्र, जो देश के नेता हैं उनका एक षड्यंत्र था, वहां पर रोक दिया गया जहां पे हम लोग का प्रोग्राम था। जेडीयू के दावे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जबरदस्त पलटवार किया। गिरिराज सिंह का कहना है कि रैली में भीड़ नहीं जुट रही थी, इसलिए कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। एक गांव की कहावत है, रोने का मन हुआ आंख में गड़ा खुट्टी। इनको आदमी तो बनारस में जुटता नहीं, इसीलिए रैली को रद्द किया। और क्या कारण है? चले हैं घोड़ा के साथ साथ बैंग भी नाल ठुकाने के लिए। वहीं बीजेपी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का कहना है कि रैली को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाना जेडीयू की चोचलेबाजी है। देखिए, ये जनता यूनाइटेड की चोचलेबाजी है। जो दल अपने बिहार में अपने बूते न सरकार बना पाई, और इधर के दिनों में इनकी क्या स्थिति है इंडी अलायंस में, ये सबको पता है। आपको बताएं कि वाराणसी देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट ही नहीं बल्कि बीजेपी का गढ़ भी है। 2014 में नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से मैदान में उतरे। नरेंद्र मोदी ने एक तरफा मुकाबला जीता। 2019 में फिर नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे और फिर नरेंद्र मोदी को भारी जीत मिली। अगली बार फिर मोदी के उतरने की तैयारी है। अब बीजेपी के गढ़ यानी मोदी के लोकसभा क्षेत्र में अगर विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम चलाने वाला नेता रैली करे तो सियासी हलचल लाजमी है। वैसे रैली क्यों रद्द की गई, ये तो वाराणसी प्रशासन या फिर जेडीयू के नेता ही बता पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संसद की सुरक्षा में चूक पर सियासत जारी है। विपक्ष जहां सदन में गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और जेडीयू पर निशाना साधते हुए कहा कि जांच के पहले किस तरह के बयान की मांग कर रहे हैं, जांच होने के बाद करारा जवाब दिया जाएगा। बाकी कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। गृह मंत्री को आके बयान देना चाहिए। गृह मंत्री सदन के सदस्य है। जवाब जांच के बाद अमित शाह करारा जवाब देगा, करारा ठोक कर। 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर सियासत तेज है। सदन में गृह मंत्री के बयान की मांग करते हुए गुरुवार को विपक्षी सांसदों ने पूरे दिन जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से संसद की कार्यवाही बाधित होती रही और आखिरकार 14 सांसदों को शीत सत्र की बाकी बचे हुए भाग के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वो तो सरकार की अपनी नाकामी को छिपाने के लिए विपक्ष को भयक्रांत करना चाहते हैं, विपक्ष में भय पैदा करना चाहते हैं। भय पैदा करने से शासन नहीं होता है। विपक्ष की सांसद अगर मांग कर रहे थे कि इस देश के गृह मंत्री कल जो सुरक्षा में चूक हुई उसको लेकर अगर बयान दे तो क्या इसमें गुनाह? गृह मंत्री को आके बयान देना चाहिए। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को लेकर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। सबसे वीआईपी सिक्योरिटी टाइट जहां रहती है, हाई टेक्नोलॉजी से लेकर के सब कुछ होने के बावजूद भी अगर ये हुआ है तो कहीं ना कहीं से मामला बहुत ही गंभीर है। विपक्ष के नेता आरोपियों के अपराध को जनता का गुस्सा बता रहे हैं तो सत्ता पक्ष को इसमें विपक्ष की साजिश नजर आ रही है। बीजेपी सांसद और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और जेडीयू के बयान पर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि पूरे मामले की जांच जारी है, परत दर परत पर्दा हटेगा और बहुत लोग बेनकाब हो जाएंगे, तब गृह मंत्री अमित शाह संसद में करारा जवाब देंगे। ये विपक्ष इसका राजनीतिकरण कर रहा है। क्या बिना जांच का कोई जवाब होता है?
जवाब जांच के बाद अमित शाह करारा जवाब देगा, करारा ठोक करके। परत दर परत खुलेगा। इसी ढंग से ये लोग किसान आंदोलन में करते थे। और जब जवाब निकला तो टूल किट कहीं विदेश से जुड़ा हो। बता दें कि संसद पर हुए हमले के बरसी के ही दिन यानी कि 13 दिसंबर को कुछ लोगों ने संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की। सागर और मनोरंजन नाम के 2 लड़कों ने लोकसभा के अंदर बवाल किया और कलर स्मोक स्प्रे किया, वो भी तब जबकि लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी। इसके अलावा नीलम देवी और अमोल शिंदे नाम के शख्स ने संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया। इसमें इन चारों सहित इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड माने जाने वाले ललित झा की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। यही नहीं, पूरे मामले की जांच भी कराई जा रही है। साथ ही लापरवाही बरतने वाले संसद के 8 कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया गया है। यानी बहुत ही तेजी से कार्रवाई की जा रही है। अब सवाल है कि जब इतनी तेजी से कार्रवाई हो रही है, फिर संसद की सुरक्षा चूक पर सियासत क्यों? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और शो के सेगमेंट में देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिस पर मचा है सियासी घमासान। बयान बवाली में सबसे पहले बात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान की। हेमंत सोरेन ने बहुत बड़ा बयान देते हुए कहा कि जेल ले जाने की साजिश रची जा रही है। हेमंत ने कहा कि हमारे विधायक खरीदने की कोशिश हो रही है। आज हम जब सरकार पे आए तो आज इन लोगों ने कहा चलो राज अलग हो गया, तो क्या हुआ, राज तो हम ही लोग करेंगे, यहां का आदिवासी को थोड़ी चलाने आएगा राज। और सरकार बनने के दूसरे दिन से सरकार गिराने में लगे। विधायक की खरीद फरोख्त करो, यही करो। हमारे कोई जात बिरादरी के भाई लोग उनके एजेंट बनकर के काम करते हैं और हमें एकजुट नहीं रहने देते। और आज इतनी मजबूती के साथ हर घड़ी सरकार गिराने का षड्यंत्र रचते हैं। कभी हमको जेल ले जाने का, कभी हमको इसका डराओ उसका डराओ धमकाने का काम करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन आज पूरा 4 साल हमने सरकार भी चला के दिखाया और सरकार को गांव तक पहुंचा करके भी दिखाया। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में सियासी बयानबाजी तेज है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अपराध का जिक्र करते हुए सीएम पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी की सरकार में अपराधी या तो नेपाल में होंगे या उनका गया में पिंडदान होगा। बिहार अब नीतीश बाबू से संभल नहीं रहा है। बिहार की जो स्थिति है, वो बुजुर्ग भी हो गए हैं, हम लोग तो हाथ जोड़ रहे हैं तो भाई मुक्ति दीजिए, अब आपको आराम करने की आवश्यकता है। लोकतंत्र हनक से चलता है और लोकतंत्र में अपराधी किसी भी पार्टी का हो उसको जेल के अंदर बंद होना चाहिए। और अगला सेगमेंट, ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्रैक्टर चलाता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है और मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद काफी लाइट मूड में दिख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें वायरल हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश हैं जो कि ट्रैक्टर चला रहे हैं और इन दिनों खाली बैठे हैं, आराम से खूब मस्ती के मूड में दिख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान और ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तो शिवराज जब बने ड्राइवर और इसकी तस्वीरें काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं, काफ़ी लाइट मूड में दिख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद ये पहली तस्वीर आई है जिसमें वो ट्रैक्टर चला रहे हैं खेत में और बड़े ही रिलैक्स मूड में हैं। और ये जो तस्वीर है ये लोग पसंद कर रहे हैं और ये तस्वीरें वायरल हैं। अगली तस्वीर राजस्थान की नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की है और दिया कुमारी ने डिप्टी सीएम के रूप में कार्यभार संभाला और इस दौरान वो सचिवालय में मंत्रोच्चारण के बीच पूजा करती हुई नजर आई हैं। तो सचिवालय में विधिवत पूजा की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। नई सरकार सामने है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री खड़े हैं और ऐसे में पूरे विधान के साथ सचिवालय में विधिवत पूजा की गई है।
और चलिए अब देखते हैं चुनावी चौबीसा। पीएम मोदी ने सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर नमन किया। एक्स पर लिखा, सरदार पटेल के नेतृत्व में आधुनिक भारत की नींव रखी गई, हम उनके जीवन से प्रेरणा लेते रहेंगे। भुजनलाल शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई दिग्गज मौजूद रहे। राजस्थान के डिप्टी सीएम के तौर पर दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने भी शपथ ली। निष्ठा और ईमानदारी से जनसेवा करने का किया दावा। संसद से सस्पेंड किए गए सांसदों ने मकर द्वार पर दिया धरना। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की निलंबित सांसदों से मुलाकात। संसद सुरक्षा में चूक पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया, कहा आगे से ऐसा ना हो, इस पर भारत सरकार को ध्यान देने की जरूरत। संसद सुरक्षा चूक की घटना पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बयान, कहा जांच के लिए कमेटी गठित की गई है, रिपोर्ट का करना चाहिए इंतजार। सीएम नीतीश की वाराणसी रैली रद्द होने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज, कहा रैली में नहीं जुट रही थी भीड़, इसलिए रैली स्थगित करनी पड़ी। सीएम की वाराणसी रैली रद्द होने पर पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का तंज, कहा जो पार्टी अपने बूते पर बिहार में सरकार नहीं बना पाई वो दूसरे राज्य में क्या करेगी। सीएम की वाराणसी रैली रद्द मामले पर मंत्री अशोक चौधरी का बीजेपी पर पलटवार, कहा बिना मैदान में आए खुद को पहलवान बताना ठीक नहीं। वाराणसी में सीएम नीतीश की रैली रद्द होने पर मंत्री जमा खान का यूपी सरकार पर बड़ा आरोप, कहा साजिश के तहत बीजेपी ने रैली रद्द करवाई। रैली रद्द मामले में साजिश के आरोपों पर बीजेपी विधायक नितिन नवीन का जवाब, कहा देश में नीतीश को जहां भी रैली करनी है लिख कर दें, बीजेपी करवाएगी व्यवस्था। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने विधानसभा में सुरक्षाकर्मी की नियुक्ति पर उठाए सवाल, पूछा सरकार जब खुद बहाली में सक्षम है तो बाहरी एजेंसी से बहाली क्यों करवाई जा रही। सम्राट चौधरी ने बढ़ते अपराध को लेकर सीएम नीतीश पर बड़ा हमला, कहा नीतीश से बिहार नहीं संभल रहा, अब उन्हें आराम की जरूरत। बिहार में अदानी ग्रुप के निवेश पर सियासत तेज, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा जो विरोध कर रहे उन्हें सोचना चाहिए, इससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा। नवादा में सीएम नीतीश कुमार ने किया गंगा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन, 13,000 से ज्यादा घर में पहुंचेगा गंगा का पानी। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, सांसद धीरज साहू के कैश कांड मामले में सीएम हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग। सीएम हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर खूंटी पहुंचे, 406 करोड़ 20 लाख की योजनाओं का किया उद्घाटन। खूंटी में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा आरोप, कहा सरकार गिराने के लिए मुझे जेल भेजने की रची जा रही साजिश। आजसू के विधानसभा प्रभारी नीरू शांति भगत और केंद्रीय प्रवक्ता अंजू देवी बने पार्टी के प्रदेश महासचिव। महासचिव बनने पर कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने दी बधाई। शनिवार को हो सकता है छत्तीसगढ़ कैबिनेट के मंत्रियों का शपथ ग्रहण, 10 मंत्री ले सकते हैं शपथ, रेस में कई दिग्गजों के नाम शामिल। दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात, उत्तराखंड के विकास के मुद्दों पर दोनों नेताओं ने की चर्चा। मुख्यमंत्री की कुर्सी के बाद ट्रैक्टर की सीट पर नजर आए शिवराज सिंह चौहान, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया वीडियो। नाबालिग से रेप मामले में दुधी विधायक रामदुलार गोंड को सोनभद्र की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा, 25 साल की कैद के साथ 10 लाख का जुर्माना। गोरखनाथ विश्वविद्यालय सेमिनार में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा पिछले 7 साल में यूपी में बदली है स्वास्थ्य विभाग की तस्वीर।